Hello बच्चों, let's see the question. Fight or flight reaction causes activation of option A the pancreas leading to a reduction in the blood sugar levels. Option B the parathyroid glands leading to increased metabolic rate. Option C the kidney leading to suppression of renin, angiotensin, aldosterone pathway. And option D the adrenal medulla leading to increased secretion of epinephrine and norepinephrine. So firstly see about the key concept of this question, and here we are going to discuss about the fight or फ्लाइट रिएक्शन. देखो, अगर हम इस क्वेश्चन में फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के बारे में देखें तो देखो कि जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइट और फ्लाइट, एंड वी कैन ऑल्सो से फियर. सो इस टाइम पे हम देखते हैं कि इस समय पे एड्रिनल ग्लैंड का एक्टिवेशन हो जाता है और एड्रिनल ग्लैंड में भी एड्रिनल मेड्यूला का एक्टिवेशन हो जाता है. और एड्रिनल मेड्यूला से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन एंड एड्रिनलिन हार्मोन इज आल्सो नोन एज द एपिनेफ्रिन हार्मोन. और दूसरा जो हार्मोन है दैट इज द नोर एड्रिनलिन हार्मोन, एंड नोर एड्रिनलिन हार्मोन इज आल्सो नोन एज द नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन, राइट. और ये दोनों ही हार्मोन क्या हैं? दीज आर द इमरजेंसी हार्मोन. इमरजेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं एंड इट इंक्रीज हार्ट बीट रेट. हार्ट बीट रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. और इन हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू सिक्रीट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फियर, फाइट एंड फ्लाइट. तो फियर, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन के समय एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल मेड्यूला का एक्टिवेशन हो जाता है जिससे इन हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है. तो देखो, पैनक्रियाज या पैराथायराइड ग्लैंड या किडनी से हम देखते हैं कि हार्मोन्स का एक्टिवेशन नहीं होता. फाइट और फ्लाइट के समय एड्रिनल मेड्यूला का एक्टिवेशन होता है जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है. So here the finally correct answer is only option D. Hope you understood it well. Best of luck.